पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में पीपल्स पार्टी के गवर्नर लगाए जाएंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की मुलाकात में मामला फाइनल। गवर्नर पंजाब के लिए सरदार सलीम हैदर नामजद, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के लिए फैसल करीम कुंडी मजबूत उम्मीदवार। लाहौर में पुलिस वालों के कत्ल में मुलविस गिरफ्तार, टारगेट किलर के इंकशाफ। मुलजिम को 6 लाख में 6 पुलिस एहलकारों के कत्ल का टारगेट मिला था। मुलजिम फैजान सब इंस्पेक्टर समेत 3 एहलकारों को कत्ल कर चुका था। मुलजिम फैजान का अफगानिस्तान के दहशतगर्द ग्रुप से राब्ता था। और नई तारीख रकम, पाकिस्तान का पहला सैटेलाइट मिशन चांद पर रवाना। कमरी मिशन IQ कमर चीन के हिनान स्पेस सेंटर से खला में भेजा गया। पाकिस्तान का सैटेलाइट मिशन 3 से 6 माह तक चांद के तरफ चक्कर लगाएगा। 7 किलोग्राम वजनी IQ 2 ऑप्टिकल कैमरों से लैस है जो चांद की सतह की तस्वीर लेने के लिए इस्तेमाल होंगे। सैटेलाइट लॉन्च साइट पर पाकिस्तान का कौमी तराना पढ़ा गया। नारे तकबीर से हॉल गूंज उठा। शहबाज शरीफ ने वजीर आजम हाउस में बैठकर सैटेलाइट मिशन लॉन्च होने का मंजर देखा और तालियां बजाईं। शहबाज शरीफ ने कहा, इस अहम कामयाबी से पाकिस्तान खला के बामकसद इस्तेमाल के नए दौर में दाखिल हो गया। पाक चीन दोस्ती खुशियों की सरहद से आगे निकलकर खलाओं की सरहद भी पार कर चुकी। 8 मुल्कों में सिर्फ पाकिस्तानी मंसूबे को कबूल किया जाना हमारे सियासतदानों, हमारे साइंसदानों, माहिरीन की काबिलियत का एतराफ है। सदर मुमलिकत ने भी कौम और साइंसदानों को मुबारकबाद दी। सदर आसिफ जरदारी ने कहा, पूरी पाकिस्तानी कौम को इस अहम कामयाबी पर फख्र है। पाकिस्तान को खलाबाजी के शोबे में तरक्की की मजीद मनाजिल तय करनी है। 9 मई का ड्रामा PTI को कमजोर करने के लिए था। गैर कानूनी किरदार अदा करने वाले अफसरों को सजा मिलेगी। PTI रहनुमा असद कैसर का कहना है, जेलों से हमारे तमाम कैदी रिहा किए जाएं। इद्दत केस में बानी PTI बुशरा बीबी की तस्दीक की गई। मशरक़ी रिवायात का तमस्खुर उड़ाया गया। मुल्क को आइन और कानून के मुताबिक चलाया जाए। 9 मई का ताल्लुक ये खान साहब ने खुद कहा है, हम सब ने उसको कंडेम किया, लेकिन हमारा एक मौके पे बारहा खान साहब कह चुके, जुडिशल कमीशन बनाओ, फुल फ्री एंड ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी इस पे कराओ, इन लोगों के सारे CCTV फुटेज ले आए। हमें इससे कोई फायदा नहीं हुआ, हमारा नुकसान हुआ। बानी PTI 9 मई की बार बार मुजम्मत कर चुके हैं। पहले और अब भी यही मुतालबा है, जुडिशल कमीशन बनाएं, सारे CCTV फुटेजेस लाएं, जो गुनाहगार हैं उनको सजाएं दें। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, हमें 9 मई का फायदा नहीं नुकसान हुआ। सारी लीडरशिप को उड़ा दिया गया। असल जिम्मेदार वो लोग हैं जो इसके बेनिफिशरीज हैं। बानी PTI ने कहा है वो मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। हमारे पास कोई पैगाम आया न हमने किसी को कोई पैगाम दिया है। बानी PTI ने 3 जमातों के सिवा सबसे बात करने की इजाजत दी है। हमारी बातचीत जारी है, जल्द वो इत्तेहाद का हिस्सा होंगे। अली मोहम्मद खान कहते हैं, हुकूमत अगर मुज़ाकरात में संजीदा है तो रुकात लेकर आए। अलकादिर ट्रस्ट केस की कोई बुनियाद नहीं है। गंदुम की दरामद पर ARY न्यूज की खबर पर वजीर आजम का एक्शन। फरवरी के बाद गंदुम कैसे दरामद हुई, वजीर आजम ने तहकीकात का हुक्म दे दिया। वाफर गंदुम होने के बावजूद गंदुम की दरामद जारी रखने और LC खोलने के जिम्मेदारों का तयन करने की हिदायत। सेक्रेटरी काबीना डिवीजन की सरबराही में कमेटी 4 रोज में तहकीकात करेगी। इदारा शुमारियात का कहना है, मौजूदा दौरे हुकूमत में 6,91,000 जबकि निगरां दौरे हुकूमत में 27,58,000 मैट्रिक टन गंदुम दरामद की गई। मुस्लिम लीग नून का मुशावरती इजलास, साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ और वजीर आला पंजाब मरीम नवाज की शिरकत। वजीर खुराक पंजाब ने गंदुम की खरीदारी पर ब्रीफिंग दी। कहा, गंदुम के बहरान के जिम्मेदार गंदुम दरामद करने वाले हैं। हुकूमत काश्तकारों को मुकम्मल सपोर्ट करेगी। किसान कार्ड से मुश्किलात कम होंगी। वजीर इत्तलात पंजाब उज़्मा बुखारी कहती हैं, गंदुम स्कैंडल पर अब तक रिपोर्ट सामने नहीं आई, जब आएगी तो शेयर करेंगे। काश्तकारों में 3 ग्रुप्स हैं, उनके एक जनरल सेक्रेटरी PTI का रुकन है। वो काश्तकारों को इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद महमूद गंदुम की दरामद स्कैंडल के अहम किरदार। मुल्क में वाफर गंदुम के बावजूद
जिस वक्त गंदम दरामद की गई उस वक्त मोहम्मद महमूद सेक्रेटरी फूड सिक्योरिटी के अहम ओहदे पर तैनात थे। गंदम की इंपोर्ट से मुताल्लिक ARY न्यूज के सवाल पर मोहम्मद महमूद का कहना था ये DPP का अपना फैसला था क्योंकि गंदम की इंपोर्ट पर पाबंदी नहीं थी। DPP से आपकी क्या मुराद है? वजारत खजाना, कॉमर्स या कोई और इदारा? फूड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट की मर्जी के बगैर DPP कैसे गंदम इंपोर्ट कर सकता है? साबिक सेक्रेटरी फूड सिक्योरिटी मोहम्मद महमूद ने इन सवालात के जवाबात नहीं दिए। 2015 में मोहम्मद महमूद को नंदी पावर प्लांट में बेजाब्तगियों पर MD के ओहदे से हटाया गया था। 2021 में उन्हें बतौर कमिश्नर रावलपिंडी रिंग रोड स्कैंडल में गिरफ्तार भी किया गया। वफाकी हुकूमत का आला अदलिया में जजेस की तैनातियों पर आईनी तरमीम का फैसला। मुमकिना आईनी तरमीम के हवाले से जुडिशल कमीशन को भी आगाह कर दिया। चीफ जस्टिस की सरबराही में जुडिशल कमीशन के रूल्स में तरमीम का इजलास। जराए का कहना है जस्टिस मुनीब अख्तर ने वजीर कानून से इस्तफसार किया, क्या इन तरमीम में मुमकिना तौर पर जुडिशल कमीशन की साख तब्दील हो सकती है? वजीर कानून ने जवाब दिया इस बात का वाज़े इम्कान है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा फिर कमीशन के रूल्स में मुजव्वज़ा तब्दीलियों पर बहस की जरूरत नहीं है। चीफ जस्टिस ने कहा रूल्स पर बहस बेशक मौखर कर दें लेकिन हाई कोर्ट में मजीद जजेस की जरूरत है। जजेस बेशक राय अभी न दें। आजादी सहाफत के आलमी दिन पर फौजदार प्रेस क्लब के सदर धमाके में जान बहक। मौलाना मोहम्मद सिद्दीक मेंगल की गाड़ी को चमरोक में निशाना बनाया गया। 9 अफराद जख्मी हुए जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बलूचिस्तान हुकूमत का वाक़े पर इजहार अफसोस। तर्जुमान का कहना है मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए अहकाम जारी कर दिए। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की खुजदार में धमाके की मजम्मत। इजहार राय पर कतगन जमहूरी मुआशरों की रूह के खिलाफ है। मीडिया पर कतगन लगाने वालों को पछतावे के सिवा कुछ नहीं मिला। एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडिटर्स एंड न्यूज डायरेक्टर्स का इजहार राय की आज़ादी के लिए जद्दोजहद जारी रखने का ऐलान। बयान में कहा रियासती और गैर रियासती अनासर की जानिब से प्रोग्राम्स रुकवाना और नशरियात बंद कराने का सामना रहा। सहाफ़ियों की बरतरफी के लिए गैर जरूरी दबाव और गैर कानूनी मुतालबात समेत मुतादिद पाबंदियों का सामना रहा। सदर, वजीर आजम, इदारे और सियासी जमातें इजहार राय की आज़ादी यकीनी बनाने के लिए किरदार अदा करें। PTI रहनुमा शेर अफजल मरवत के भाई खालिद लतीफ को मावन खुसूसी बराए साइंस और टेक्नोलॉजी से हटा दिया गया। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा ने एलामिया जारी कर दिया। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर सैफ का कहना है काबीना में रद्दोबदल मामूल का हिस्सा है। ये वजीर आला का सवाबदीदी इख्तियार है। पाकिस्तान को इस वक्त मुश्किल इक्तिसादी सूरत हाल का सामना है। चैलेंजेस से निकलने के लिए दुरुस्त फैसले करना होंगे। बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरियट का नेशनल प्रेस क्लब मीट दी प्रेस से खिताब। कहा बरतानिया मुस्तहकम मजबूत पाकिस्तान के लिए अपनी सपोर्ट जारी रखेगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम रवामा बरतानिया जा रही है। उम्मीद है पाक इंग्लैंड क्रिकेट सीरीज से शायकीन भरपूर लुत्फानंदोज होंगे। मानसहरा में हजारा एक्सप्रेसवे पर गाड़ी का चालान करने पर मुल्जिमान की फायरिंग। पुलिस के मुताबिक सब इंस्पेक्टर आमिर जाम बहक, सिपाही नवीद जख्मी हो गया। शिलास में बस हादसे के बाद पाक फौज की रेस्क्यू टीम्स का एवैक्यूएशन ऑपरेशन। शदीद जख्मी मुसाफिरों को हेलीकॉप्टर से गिलगित CMH पहुंचाया। पुलिस, रेस्क्यू 1122, GB स्काउट्स और दीगर हुकाम की कोशिशों को बरुए कार लाया गया। मुतासरीन को इमदाद फराहम करने के लिए पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। कराक्रम हाईवे पर बस खाई में गिरने से 20 अफराद जाँ बहक, 21 जख्मी हुए। Obviously, we welcome people from all over the world, of any ethnicity, from countries all over the world, to ask whatever questions they want to ask us. Unfortunately, one of the sad features of social media is that people make all sorts of inappropriate comments and threats and intimidation. I see that on social media. I'm sure you do too. It doesn't make it acceptable in any way. अमरीका में सहाफियों को धमकियां किसी तौर कबूल नहीं। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने कहा कोई भी सवाल हो हम खुशामदीद कहते हैं। मैथ्यू मिलर का भारतीय सहाफी को जवाब, सोशल मीडिया पर लोग हर तरह के नामुनासिब तबसरे और धमकियां देते हैं। पाकिस्तान की इक़्तिसादी कामयाबी के लिए अमरीकी हमायत गैर मुतज़लज़ल है। मुआशी इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत करते हैं।
पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज़ादी सहाफत का दिन आज मनाया जा रहा है। सदर आसिफ ज़रदारी कहते हैं पाकिस्तान का आइन आज़ादी सहाफत की जमानत देता है। सहाफ़ियों की सिक्योरिटी सलामती के लिए मौसर इक़दाम की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पैगाम में कहा, गजा में जान कुर्बान करने वाले सहाफ़ी इंसानियत के हीरो हैं। जबर से लड़ना और सच्चाई को सामने लाना ही इस दिन का पैगाम है। अमेरिका भर में पुलिस के क्रैकडाउन के बावजूद तलबा का एहतजाज। अमरीकी जामियात से 2000 से जायद फलस्तीनी हामी गिरफ्तार। लॉस एंजलिस की यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में पुलिस का एहतजाजी कैंप पर धावा। आंसू गैस की शेलिंग। पोर्टलैंड यूनिवर्सिटी में तलबा और पुलिस में झड़प। कोलंबिया यूनिवर्सिटी और सिटी कॉलेज ऑफ न्यूयॉर्क में भी एहतजाज। एमोरी यूनिवर्सिटी में भी तलबा का एहतजाज। सदर जो बाइडन का कहना है, जमहूरियत में एहतजाज जरूरी लेकिन इंतशार का बाइस न बने। कनाडा की यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में भी इसराइल मुखालिफ कैंप लग गए। गजा में इतनी तबाही हो चुकी जिसकी मिसाल नहीं मिलती। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है गजा की बहाली में 80 साल लग सकते हैं। शहर की तामीर नौ में $40 बिलियन लागत आएगी। गजा में 24 घंटे के दौरान मजीद 28 फलस्तीनी शहीद। रफा में मकान पर बमबारी में बच्चों समेत 6 अफराद शहीद हुए। इस्राएली मीडिया ने दावा किया कि हमास की कैद में एक यरगमाली जान से गया। हमास ने मुज़ाकरात के लिए वफ़द मिस्र भेज दिया। गजा में जहारियत के बायस तुर्की ने इसराइल से तिजारती ताल्लुकात मुनक़ता कर दिए। लाहौर गुजरपुरा से नई नवेली दुल्हन की घर से लाश मिली है। पुलिस के मुताबिक खातून की 10 रोज पहले शादी हुई थी। सुलेमान पहले से शादीशुदा था लेकिन खातून को नहीं बताया था। खातून ने अहले खाना को फोन पर बताया कि सुलेमान ने तशद्दुद का निशाना बनाया है। पुलिस ने खातून के खाविंद सुलेमान को हिरासत में ले लिया। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और वफाकी वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का लाहौर एयरपोर्ट का दौरा। मुसाफिरों के लिए सहूलतों पर अदम इत्मीनान का इजहार। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का इमिग्रेशन के मसाइल फौरी हल करने और मुसाफिरों के लिए सहूलतें बढ़ाने का हुक्म। वफाकी वज़रा की बैरून मुल्क जाने वालों की तलाशी आसान और तेज करने का हुक्म। सरबराह पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ का चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी के हेडक्वार्टर्स का दौरा। चीन की बहरिया के कमांडर एडमिरल विंग मिंग से मुलाकात। नेवल चीफ ने अमन इस्तेहकाम के लिए पाक बहरिया के किरदार को सराहा। कमांडर पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी ने मुश्तरका मैरीटाइम सिक्योरिटी में पाक बहरिया के किरदार की तारीफ की। मुल्क भर में ज़ेली कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम का 5वां रोज। 2 करोड़ से जायद बच्चों की पोलियो वैक्सीनेशन का हदफ। खैबर पख्तूनख्वा में मुहिम का दूसरा मरहला जारी। बच्चों को 6 मई तक पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। नफरत की सियासत मिटा देने का एजेंडा। भारतीय लोकसभा के इंतखाबात में बीजेपी के स्लोगन से मुसलमान खौफजदा। कहते हैं हम डर कर रहते हैं। मरकज में अगर बीजेपी हुकूमत वापस आ गई तो मुसलमानों के लिए मुश्किलात बढ़ जाएंगी, हमारा घर बार तोड़ देगी। यूपी में बीजेपी हुकूमत आने के बाद ऐसा ही हुआ। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में 24 घंटे में दूसरा इस्तीफा। पीसीबी की लीग कमिश्नर नायला भट्टी मसरूफियात के बाइस ओहदे से मुस्ताफी हो गई। नायला भट्टी ने नजम सेठी और ज़का अशरफ दौर में पीएसएल के लिए काम का आगाज किया था। गुज़श्ता रोज पीसीबी मेडिकल कमीशन के सरबराह डॉक्टर सुहेल सलीम भी इस्तीफा दे चुके हैं। पाकिस्तान और वेस्टइंडीज विमेंस के दरमियान 5वां और आखिरी टी20 आज खेला जाएगा। गुज़िश्ता रोज चौथे टी20 में ग्रीन शर्ट्स ने 8 विकेट से कामयाबी हासिल की। 5 मैचेस की सीरीज में वेस्टइंडीज को 3-1 की फैसलाकुन बढ़तरी हासिल। तमाम मैचेस ये स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं।